सूट एक ऐसा क्लोथिंग पीस या आउटफिट होता है जो कि एक आदमी को बहुत ही अच्छा दिखा सकता है, बहुत सेक्सी दिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सही से नहीं पहना है, कुछ रूल्स आपने फॉलो नहीं किए जो कि आपको करने चाहिए, तो आप उसमें बहुत ही ज्यादा गंदे दिख सकते हो। वेलकम बैक टू द फैशन रिल्म्स। दिस इज गंधर्व वाधवानी और आज की वीडियो में भाइयों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कुछ रूल्स जो कि आपको फॉलो करने चाहिए जब आप सूट को कैरी कर रहे हो, चाहे वो फॉर्मली हो चाहे वो कैजुअली हो। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे उसको किस तरह से रखना है। सो चलते हैं रूल्स की तरफ बिना वक्त जाया किए। देखो यार, सबसे पहला पॉइंट है फिटिंग, कि आपको फिटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। हमेशा ही ध्यान रखना सूट में या किसी भी फॉर्मल वेयर में कि आपको फिटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। कैजुअल्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पे आपका ओवर साइज का ट्रेंड चल रहा है इस समय, आप उसको कैरी कर सकते हो, या फिर आपने थोड़ी सी बैगी क्लोथ्स पहन लिए तो वहां पे आपका वो ट्रेंड बन जाता है। लेकिन अगर आप फॉर्मल में जा रहे हो तो आपको वेल फिटेड सूट खरीदना है क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो हमेशा आपको फिटिंग को ध्यान में रखना है। फिटिंग में बता दूं कैसे आनी चाहिए। तो देखो भाई, जब भी आप किसी ब्रांड के रिटेल स्टोर में या फिर शोरूम में जाते हो या फिर कोई भी मेड टू मेजर सूट आप लेते हो कहीं पे भी जाके, तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान देनी है। जो सबसे पहली चीज है वो है शोल्डर्स। सूट के शोल्डर्स हमेशा आपके लिए बने होने चाहिए। मतलब जो आपका आर्म का जॉइंट है वहां पे उसकी एंड हो जानी चाहिए सूट की जो शोल्डर पैडिंग होती है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा आपको लूज होगा तो वो फिर लटकेगा, और बहुत ज्यादा टाइट होगा तो वो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। देखो, शोल्डर्स जो सूट के होते हैं ना वो थोड़ा सा आपको मैनली दिखाते हैं क्योंकि उसमें पैडिंग हुई रहती है और उसको ऑल्टर करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। आपने सूट खरीद लिया, आपके कोई भी पीस, जैसे ट्राउजर्स थोड़े से लंबे होते हैं सूट के हमेशा, और आर्म की लेंथ आपको कभी हो सकता है करवानी पड़े ऑल्टर, लेकिन शोल्डर्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हो जाते हैं बट पैसा ज्यादा लगता है, इसीलिए आप नहीं चाहोगे कि आप सूट खरीद लो उसके बाद उतना ही पैसा आपका फिटिंग में चला जाए। तो हमेशा आप शोल्डर्स देखना, आपके वेल फिटेड शोल्डर्स हो तभी लेना। बाकी अगर आपकी आर्म लेंथ जो होनी चाहिए वो आपकी जो शर्ट होती है, जो शर्ट का कफ होता है वो 1-2 इंच शर्ट का कफ दिखना चाहिए। मतलब शर्ट के कफ के ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसी फिटिंग होनी चाहिए। और जो जैकेट की लेंथ होती है आपकी, वो आपके पैंट के जिपर को कंप्लीटली हाइड करती होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा भी मत लेना, बहुत ज्यादा छोटा भी मत लेना। बहुत ही फिटेड सूट आपको बहुत अच्छा दिखा सकता है ना। अगर आपकी वेस्ट है जो कि 3 पीस सूट में मिलती है आपको साथ में, तो आपकी वेस्ट जो है वो बिल्कुल आपकी वेस्ट पे खत्म होनी चाहिए। आपकी जहां पे आप बेल्ट पहनते हो वहां पे खत्म होनी चाहिए, तो वो अच्छा दिखेगा ना। ट्राउजर्स की बात करते हैं तो ट्राउजर्स देखो, जब भी आप कोई रेडीमेड सूट लेते हो ना तो उसमें ट्राउजर्स थोड़ी सी लंबी होती हैं क्योंकि ब्रांड को नहीं पता कि कौन खरीदने आ रहा है। इसीलिए ट्राउजर्स को तो आपको हमेशा ऑल्टर करवाना ही पड़ेगा, नीचे से अपनी उसको लेंथ का बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा फिटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जो कि सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सूट गेम को या आपके फॉर्मल गेम को या आपके फैशन गेम को बहुत ज्यादा बूस्ट करने के लिए। देखो, दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि हमेशा एक ड्रेस शर्ट को पेयर करना है सूट के साथ। ड्रेस शर्ट में आप एक रूल हमेशा ध्यान रखना कि वो जितना ही सिंपल होगा उतना ही आपका आउटफिट और अच्छा और हाईलाइट होके आएगा। ठीक है, आपको सॉलिड कलर में जाना है। देखो, व्हाइट कलर हमेशा स्टैंड आउट करता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखना है, थोड़ा सा अपना में एक्स फैक्टर डालना है, तो आप लाइट ब्लू या लाइट पिंक की तरफ जा सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि एक सॉलिड कलर होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको प्रिंट्स या पैटर्न्स नहीं पहनने हैं। जो फ्लोरल पैटर्न्स आते हैं आजकल, जो बहुत ज्यादा ट्रेंडी शर्ट्स लगती हैं, उसको आप कैजुअल्स के लिए छोड़ दो। फॉर्मल्स के लिए आप एक शर्ट ऐसी ले लो जो बिल्कुल प्लेन हो, बेसिक हो, सिंपल हो, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। बहुत ज्यादा जो आप कर सकते हो उसमें कि पोल्का डॉट्स छोटे छोटे हो या फिर पिन स्ट्राइप्स हो सकते हैं, उतना ही अच्छा लगेगा। और वर्टिकल स्ट्राइप्स होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इल्यूजन गलत क्रिएट करेगा वो। अगर आपके सूट का कलर डार्क है तो शर्ट का कलर आपका लाइट होना चाहिए। अगर आपके सूट का कलर लाइट है तो शर्ट का कलर थोड़ा सा डार्क रखना, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना, वो ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। जो आपको थर्ड रूल ध्यान में रखना है वो है कि आपकी जो लेपेल की विड्थ होनी चाहिए उतनी ही आपकी टाई की विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, लेपेल क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। लेपेल आपकी जो सूट होता है उसका कॉलर को लेपेल कहा जाता है। ठीक है, तो वो लेपेल जैसे 90s में फैशन आया था कि बहुत मोटे मोटे लेपेल्स थे। आप अपने पापा के वार्डरोब में देखोगे, उनकी शादी का है या उससे भी पहले का सूट पड़ा होगा तो बहुत मोटे मोटे लेपेल्स होंगे। आज के समय में वो नहीं है।
क्योंकि वो गंदे दिखते थे, आपके चेस्ट को थोड़ा भरा भरा दिखाते थे। लेकिन आज के समय में जो लेपल्स आते हैं वो पतले, स्लीक, सिंपल आते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। और आपको जो लेपल की थिकनेस है उतना ही थिकनेस टाई की पहननी है, क्योंकि जो आपका वी एरिया होता है जहां से आपकी हल्की सी शर्ट दिखती है सूट जैकेट के बाद, तो आपको टाई को उसको पूरे को नहीं ढकना है। अगर आपका लेपल पतला है तो पतला रखो टाई को, लेपल अगर आपका मोटा है तो लेपल टाई को मोटा रखो। हमेशा लेपल और टाई को आपको उसकी विड्थ को मैच करना है, ताकि वो और ज्यादा आपको यूनिफॉर्म दिखाए। और जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, वो भी आप नहीं करो और आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश और सेक्सी दिखो। देखो, फोर्थ रूल है बटनिंग रूल्स। बटनिंग रूल्स का मतलब क्या है कहने का, कि आपको कितने बटन क्या सूट लेना है। जैसे सूट जैकेट में होता है ना 1 बटन सूट, 2 बटन सूट, 3 बटन सूट, तो आपको कौन सा लेना है, आपको बटन कब बंद करना है, कब खोलना है, आपको कौन सा बटन बंद करना है, कौन सा खोलना है, सब इस रूल में आके आ जाता है। देखो, आपको कितने बटन का सूट खरीदना है वो आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े से शॉर्ट हाइटेड हो, ठीक है, तो आपका टॉर्सो एरिया, आपका जो मतलब कमर के ऊपर से नेक का एरिया को टॉर्सो एरिया बोलते हैं, तो जो टॉर्सो एरिया होता है वो छोटा होता है, ठीक है, तो आपको सिंगल बटन सूट लेना है, ठीक है। अगर आप थोड़े से मीडियम एवरेज हाइट के हो तो आपको डबल बटन सूट आप पे चल जाएगा। और अगर आप लंबे हो, आपकी हाइट काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप ट्रिपल बटन सूट ले सकते हो। देखो, हमेशा इसका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सूट का फर्स्ट बटन होता है, जो पहला बटन होता है जिसको आप फास्टन करोगे, उसको आपके एकदम नेवल पे, नाभि पे आना चाहिए, नाभि के ऊपर वो बटन होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप छोटे हो, थोड़े से शॉर्ट हाइटेड हो, तो आपका जो टॉर्सो एरिया वो छोटा होगा, तो बटन आप पे 2 अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आपको सिंगल बटन लेना है ताकि वो आपके नेवल पे आए, क्योंकि जो वी एरिया है वो आपका पर्टिकुलरली दिखना चाहिए अच्छे से, राइट। जो अगर आप एवरेज हाइट के हो तो आपको डबल बटन इसलिए लेना है क्योंकि आपका डबल बटन में से जो पहला ऊपर वाला बटन है वो आपके नेवल पे आना चाहिए। थर्ड बटन में, 3 बटन सूट में आपका मिडिल बटन जो होता है वो आपके नेवल पे आना चाहिए। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आपकी हाइट के हिसाब से वो बटनिंग चलेगी और वो ज्यादा आपको यूनिफॉर्मिटी देगी और आप पे वही सूट ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, बटनिंग में ही दूसरा रूल होता है कि आपको बटन बैठते समय खोल देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बैठते हो तो आपका स्टमक जो है बाहर आ जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो इस आपके सूट के बटन पे या उसके फैब्रिक पे कोई टेंशन ना क्रिएट हो, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना फील हो, इसलिए आप खोल के बैठा करो उसे जब भी बैठा करो, ठीक है। तो बटन बैठते समय खोल देना, उठते समय आप फिर बंद कर सकते हो। नाउ बटनिंग का ही तीसरा रूल क्या है कि आपका जो आपने नेवल के हिसाब से अपने सूट जैकेट के बटन्स डिसाइड करने की, मुझे 1 बटन खरीदना है कि 2 की 3, ठीक है। तो जो बटन आपके नेवल पे होता है ना, उसे आपको सिर्फ बंद करना है। जैसे 1 बटन सूट में तो आप 1 बटन बंद करोगे, डबल बटन सूट में आप ऊपर वाला बटन बंद करोगे, नीचे वाला खुला छोड़ दोगे, ठीक है। थर्ड बटन में आप बीच वाला बंद करोगे, ऊपर वाला आपके लिए ऑप्शनल है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, नीचे वाला आप खुला छोड़ देना। मतलब कोई भी आपके पास जैकेट है, आप नीचे वाला खुला छोड़ देना, बीच वाला बंद करना, ऊपर वाला आपके लिए ऑप्शनल है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप याद करो, मैंने कहा था कि बैठते समय आपको खोल देना है। 1 बटन आपका बंद रहेगा तो आप खोल के बैठ सकते हो। अगर आपके 3 बटन 2 बटन बंद है तो आपको उसको खोलने में टाइम लगेगा, बैठोगे फिर ऊपर उठोगे तो बंद करने में टाइम लगेगा, इसलिए 1 बटन बंद करना। जो आपकी वेस्ट होती है, जो 3 पीस सूट के साथ मिलती है, उसका भी आपको सबसे लास्ट बटन अनफास्टन रखना है, खुला रखना है, ताकि वो जब आप बैठो तो स्टमक रिलैक्स हो, तो वो थोड़ा सा स्पेस मिले आपके स्टमक को एक्सपैंड होने के लिए, ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें आपके कंफर्ट के लिए भी जरूरी हो सकती है। देखो यार, जो 5th रूल है वो ये है कि जहां पे बहुत लोग गलती करते हैं कि आपको अपने पॉकेट स्क्वायर को अपने ड्रेस शर्ट के साथ मैच करना है। कई लोग क्या करते हैं कि पॉकेट स्क्वायर को टाई के साथ या बो के कलर के साथ मैच कर लेते हैं, एकदम सेम एग्जैक्ट कलर पैटर्न ले लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। क्योंकि पॉकेट स्क्वायर का काम ये होता है कि वो आपके चेस्ट एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको मैनली दिखाएगा, तो वो चीज आपको रहने देनी है, उसका फंक्शन रहने देना है। तो क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ड्रेस शर्ट का कलर, क्योंकि आपको उसको कंट्रास्ट क्रिएट करना है हमेशा सूट के साथ। अगर आप उसको ड्रेस शर्ट के साथ नहीं मैच करना चाहते तो आपको वही रूल फॉलो करना है जो आपने ड्रेस शर्ट में फॉलो किया था, कि अगर आपका सूट डार्क है तो लाइट पॉकेट स्क्वायर लो, अगर आपका पॉकेट स्क्वायर लाइट सूट लाइट कलर का है तो पॉकेट स्क्वायर आप डार्क कलर का ले लो।
अगर आपको थोड़ा सा सेमी फॉर्मल या फिर कैजुअल्स में अपने सूट को ड्रेस करना है तो आप पॉकेट स्क्वायर थोड़ा सा फंकी ले लो, जैसे एकदम ही अलग ले लो जिसमें पैटर्न्स हो, स्ट्राइप्स हो, या फिर जो एकदम ही पॉप आउट होके आ रहा हो आपके स्टाइल में। क्योंकि कैजुअल्स में आप थोड़ा सा फन कर सकते हो, थोड़ा सा पॉपिंग ऑफ कलर्स आप कर सकते हो, लेकिन कैजुअल्स में आपको उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल बेसिक सॉलिड रखना है, तभी आपका ज्यादा वो अच्छा लगे। देखो भाई, जो 6th रूल है वो एक्सेसरीज के ऊपर है कि आपको कौन सी एक्सेसरीज पहननी है, उसको कैसे कैरी करना है। तो कभी भी आप अपने सूट के साथ स्पोर्ट्स वॉच को कैरी मत करना। आप मेटल वॉच की तरफ जा सकते हो, आप जो मेटल चेन वाली स्ट्रैप होती है वॉचेस, वहां तक भी जा सकते हो, आप लेदर वॉचेस पे जा सकते हो, तो वो थोड़ी सी फॉर्मल आपको दिख सकती है, ठीक है। और कैजुअल भी आप अगर सूट को ड्रेस कर रहे हो तो आप मेटल में ही पहनना पसंद करो, क्योंकि स्पोर्ट्स वॉच तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेसरीज मैचिंग, कि आपको उसको कैसे मैच करना है। हमेशा ये ध्यान रखना फॉर्मल्स में कि एक रूल होता है कि लेस इज ऑलवेज मोर, ठीक है। एक्सेसरीज को जितना मिनिमल हो सकता है रखो, हर एक्सेसरी आपको कैरी नहीं करनी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा आपने लगा ली, टाई पिन लगा लो, लेपल पिन आप पहन सकते हो, पॉकेट स्क्वायर भी आपका ये एक्सेसरी में आता है, टाई भी आपकी एक्सेसरी में आती है, तो बहुत ज्यादा उसको एक्स्ट्रावेगेंट मत करना, सिंपल रखना, सॉलिड रखना। हमेशा आपको एक्सेसरीज में मैचिंग रूल लगाना है, क्योंकि नहीं तो फिर आप एक रेनबो निकल के आओगे, वो आप नहीं चाहते हो बनना, मुझे पता है। तो आप एक्सेसरीज वाली मैचिंग सुन लो। देखो, आपको जब आपने मेटल की वॉचेस पहनी है या मेटल की आपने एक्सेसरी पहनी है तो आपको मेटल का कलर मैच करना है। जैसे आपने मेटल की सिल्वर वॉच पहनी है तो आपको सिल्वर मेटल की वॉच को सिल्वर कफलिंग पहननी है, सिल्वर टाई पिन पहननी है, आपको हर चीज सिल्वर रखनी है, अपने बेल्ट का बकल भी सिल्वर रखना है, ठीक है। अगर आपने गोल्डन पहनी है तो हर चीज गोल्डन रखो, गोल्डन सिल्वर मत करो, जौहरी नहीं बनने जा रहे हो भाई वहां, ठीक है। तो हमेशा ये मेटल में मैचिंग ध्यान रखना। और मेटल में एक और रूल आप ध्यान रखना कि अगर आपका सूट डार्क कलर का है तो आप गोल्ड एक्सेसरीज पे जा सकते हो, अगर आपका सूट थोड़ा सा लाइट कलर का है तो आप सिल्वर एक्सेसरीज रखो। देखो, सिल्वर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होती है, सब पे जाएंगी, सॉलिड डार्क पे भी, लाइट पे भी, लेकिन गोल्डन कलर थोड़ा सा फ्लैशी होता है, तो उसको दबाने के लिए आपको डार्क कलर का सूट चाहिए, तो गोल्डन थोड़ा सा अवॉइड करना जब तक आपके पास एक डार्क सूट ना हो, ठीक है। आपको अगर आपने लेदर की पहनी है पूरी एक्सेसरीज तो आपको लेदर का कलर मैच करना है। अगर आपने ब्लैक लेदर वॉच पहनी है तो आपको ब्लैक लेदर शूज पहनने हैं, ब्लैक आपको बेल्ट पहननी है। अगर आपने ब्राउन पहना है तो सब कुछ आप ब्राउन रखना, ठीक है। तो मैचिंग हमेशा करना, नहीं तो अगेन रेनबो दिखो। देखो, अगला रूल ये है कि आपको शूज को कैसे पहनना है। फिटिंग के बाद शूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपकी आउटफिट को आपको एक एक्स फैक्टर देना है तो। देखो, अगर शूज की बात करें तो आपको स्पोर्ट शूज तो बिल्कुल नहीं पहनने सूट के साथ। सबसे पहले अगर आप कैजुअली ड्रेस कर रहे हो तो आप लोफर्स पे जाओ, आप बूट्स पे जाओ, ठीक है। और आप फॉर्मली ड्रेस कर रहे हो तो आपके पास फिर भी बहुत ऑप्शंस हैं। आप मंक स्ट्रैप्स पहन सकते हो, आप चेल्सी बूट्स पहन सकते हो जो कि अगेन सेमी फॉर्मल में हो गया, आप ऑक्सफर्ड पहन सकते हो, डर्बी पहन सकते हो, या सिंपल बेसिक लोफर्स आप पहन सकते हो। ना कलर आपको कौन सा मैच करना है। कलर में देखो, ब्लैक कलर का जो शू होता है ना वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द कलर्स के साथ चला जाता है। और जो डार्क ब्राउन होता है वो भी सेकंड नंबर पे वर्सेटाइलिटी में होता है, वो भी सबके साथ जाता है। तो आपके पास ब्राउन और ब्लैक तो होना ही चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो फिलहाल आप ब्लैक खरीद, बाद में अगर आपके पास थोड़ा बजट आपका बढ़ जाए तो आप ब्राउन भी खरीद सकते हो। तो ये दोनों आपके पास होने ही चाहिए सूट के किसी भी कलर के साथ मैच करने के लिए। और आप हमेशा कोई भी स्टाइल को, कोई भी आउटफिट को आप रॉक कर सकते हो जब आप सूट कैरी कर रहे हो। तो यही कुछ रूल्स थे गाइस इस वीडियो में, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप मिस्टेक मत करो कोई भी, और स्टैंड आउट हो सको क्राउड में, अलग दिख सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश, स्टे सेक्सी।